ठीक है. So what he used to tell me, he asked me that I had to prepare certain note for some RBI का NABARD की report आती है financial inclusion की, right? So I prepared half a page note ki sir, this is at most something can be asked and even this is not required. So the said person, the person who runs that institute, he told me कि Atharv, do one thing, prepare at least 2 to 3 pages long note of the said report. मैंने कहा sir, this is going against the intent of the paper, right? You are basically misguiding students. So he was like, no, if we do not give 2 to 3 pages worth content, people think that probably we are not providing them enough content. ठीक है? So that is an issue there. तो देखिए, जितना ऑर्गेनिक रखोगे प्रेप को, it is that much important for you. So without wasting further time, ठीक है, देखिए ये सारी चीजें एक तरफ नेगेटिव मार्किंग, न्यूज़पेपर एंड ऑल. टुडे लेट्स जस्ट बी ऑर्गेनिक एंड सी कि करना क्या है, राइट? सबसे पहले हम PYQs देखेंगे. मेरी आवाज आ रही है? इज एवरीवन एबल टू हियर मी? ठीक है, थोड़ा आज मेरा गला बैठा है इसलिए धीमा. यस सर, ऑडिबल. थैंक यू. तो देखिए हम देखेंगे पेपर को फ्रॉम अ वेरी डिटैच्ड पर्सपेक्टिव. लेट्स नॉट जज द पेपर कि कैसा है, टफ है, सिंपल है. लेट्स सी if you are able to solve it, it's good. If you are not, probably we'll see what needs to be done, right? तो आज आप लोगों को मैं चाहता हूं कि डर थोड़ा खत्म हो जाए. Okay, I'll be sharing my screen with you and just let me know when you can see my screen when I'll be okay. ठीक है, दिख रहा है? I hope my screen is visible. Yes sir. Yes sir, it's visible. देखिए, just look at the first question. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to which of the these things, है ना? Banking sector. Now, just see कि इन्होंने दिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट? IMF, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बिलीव मी, क्योंकि इतना डीप में जाके नहीं पढ़ता है कोई. मैंने भी नहीं पढ़ा था एंड आई मार्क्ड इट राइट इन द पेपर. तो देखिए, इसमें नाम क्या आ रहा है? रैपिड फाइनेंसिंग, रैपिड क्रेडिट, मतलब दैट इज डन ऑन द वेरी शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो आप सब ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि IMF देता है लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंसेस बेसिकली लॉन्गर टर्म के गोल होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा? देखिए, लॉन्गर टर्म के गोल्स मतलब डेवलपमेंटल बैंक्स को हम दूर कर देंगे. दैट इंक्लूड्स वर्ल्ड बैंक. इफ इट्स यस, वर्ल्ड बैंक इज गिवन डेफिनेटली. सो वर्ल्ड बैंक कैन नॉट बी एन आंसर बिकॉज इट डील्स इन लॉन्गर टर्म पॉलिसी डिसीजंस. जो भी आप देखिएगा, जैसे पाकिस्तान डील कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक नहीं हेल्प कर रहा उसकी, इट इज बीइंग हेल्प बाय IMF, क्योंकि शॉर्ट टर्म के गोल्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है शॉर्ट टर्म में, राइट? सो IMF इज Asian Development Bank and World Bank cannot be there. ठीक है, let's come to the part C, United Nations Environment Program Finance Initiative. इसमें डायरेक्टली बात हो रही है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और क्रेडिट फैसिलिटी की. एंड एज वी नो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, दिस प्रोग्राम अगेन, it may not be for short term credit and also it is very specifically related to environment. तो आंसर में कहीं ना कहीं environment आना चाहिए. ठीक है, अगर rapid environment credit facility होती, probably UNEP may have come. So very high chance that IMF is the answer. समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉजिक्स वर्क करते हैं. इट इज नॉट अ गेस वर्क. आई एम रिपीटिंग, पेपर में गेस वर्क नहीं चलते हैं, इंटेलिजेंट अप्रोच चलती है. ठीक है, केशव हैज जॉइंड द ग्रुप. ही इज वन ऑफ द मोर diligent students that I have had, and he has scored really well. Keshav, we are discussing prelims today, और कल ethics की क्लास रहेगी which you have to join. ठीक है, let's come to the next question which I want to discuss with you guys today. सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, and let us not look at the solution or these things only. Let us not look at the options first. इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ द आवर सिलेबस. इट्स सेइंग इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इन्फ्लेशन मींस महंगाई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, अब बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करेगा तो मार्केट से बाय करेगा, एंड आरबीआई इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी विद इटसेल्फ. क्या होगा, बाय करेगा तो इट विल गिव मनी टू द मार्केट. व्हाट विल हैपन इज दिस एक्सेस मनी विल क्रिएट मोर डिमांड, फर्दर फ्यूलिंग द इन्फ्लेशन, राइट. सो वन कैन एब्सोल्युटली नॉट बी एन आंसर, हो ही नहीं सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब रुपी बहुत है मार्केट में. जो चीज एक्सेस होती है, जो चीज आपको मिलती है, उसकी वैल्यू कम होती है लाइफ में, है ना. इट इज ऑलवेज वेरी ट्रू. ठीक है, सोने की वैल्यू कम है कंपेयर टू, सोने की वैल्यू काफी हाई है कंपेयर टू सॉल्ट. क्यों? क्योंकि सॉल्ट इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, तो अगेन अगर आरबीआई डॉलर सेल करेगा तो इट विल बाय रुपी फ्रॉम द मार्केट, रुपी विल गेट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रुपी कम हो जाएगा, and our currency would stop further depreciating. So 2 is likely to be part of the answer. ठीक है, if interest rates in USA or whichever other jurisdiction were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. तो इसका क्या मतलब हो सकता है, probably if you are not very sure, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, पेपर में भी लग सकता है कॉम्प्लेक्स. तो we'll look at the options first. ठीक है, अगेन ऑप्शन देखिए, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. 1 गलत है, आंसर इज 2 and 3 ओनली. ठीक है, अब देखिए, इफ द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन, अगर मैं इस पे प्रेडिक्ट करूं कि न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी दिस, तो हम क्या करेंगे, इसमें ओनली 2 और ओनली 1 could have been an answer, but still chances of 3 being right are more. क्यों है बताइए. इसका इनडायरेक्ट मतलब ये समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट कहीं हाई होते हैं तो वहां फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, वहां लोग इन्वेस्ट करेंगे. इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द व्हाट द बैंक्स पे यू फॉर पार्किंग योर मनी देयर. ठीक है, तो यहां से पैसा निकाल के शेयर मार्केट से या बॉन्ड से निकाल के वहां इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में. इससे क्या होगा कि रुपए की कीमत कम हो जाएगी. तो RBI will buy dollars. That means it will have more rupees in the market. You will buy dollars, right? Right? उससे क्या होगा? Yes. समझ में आ रहा है? तो देखो, even if you're not able to understand point 3, because it is a little more complex, at least we are sure कि अगर एक भी हम eliminate कर सकते हैं, we can arrive at the right answer. For those who are not responding like Aniya, Arun, Avinash, Deepak, I want you to type something because it makes sure कि we are on the same page. Otherwise, I'll reduce my pace. साक्षी हैं, सुमित, VS हैं, मोहम्मद फाजिल थे इसमें, ग्रुप में चले गए शायद, राइट. ठीक है,
तो इट मेक्स मी कंफर्टेबल कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगेन और इकोनॉमी के हमने देख लिए, कुछ आपको और एनवायरनमेंट के लगाता हूँ या ज्योग्राफी के, सो दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। एक बार पॉलिटी का देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दिस क्वेश्चन टेस्ट्स आवर बेसिक नॉलेज ऑफ लक्ष्मीकांत। अगर बाय हार्ट करी हुई है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत पूरी करनी भी नहीं होती, जैसे इस वक्त हम लक्ष्मीकांत का सिलेबस चल रहा है हमारा सबका, तो लक्ष्मीकांत के एटलीस्ट देयर आर 4 to 5 चैप्टर्स व्हिच नीड्स टू बी डन अच्छे से। तो वन इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, व्हाट ऑल बिल रिक्वायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन, बताइए कौन कौन से होते हैं। मनी बिल होता है, बताइए तेज, थोड़ा तेज बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अभी तो बताया मैं कि नहीं लगता है उसमें। फाइनेंस बिल, हाँ, फाइनेंस बिल और चेंजिंग द नेम्स ऑफ द स्टेट और बाउंड्री एंड ऑल, ठीक है। मनी बिल, फाइनेंस बिल्स एंड ऑल, ठीक है। तो एटलीस्ट हैव दिस क्लियर आइडिया कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट ऑल बिल रिक्वायर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर हैंड। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, इस साल क्वेश्चन आ सकता है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 लिस्ट कर देंगे वो नेम ऑफ द बिल्स एंड यू हैव टू आंसर देम लाइकवाइज, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर आएगा तो 1 इज रॉन्ग, इससे हमें एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर लिया। सेकंड है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी, दैट मींस इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर हिम टू गिव असेंट टू द बिल। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो इससे क्या लगता है, सेकंड क्वेश्चन क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, व्हाट ऑल बिल्स कैन बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। कैन ए मनी बिल बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट? No, sir. वीटो लगा सकता है, हाँ, No, sir. एब्सोल्यूट वीटो लग सकता है, प्लीज गो अहेड एंड रीड इट, ठीक है। It is not mentioned anywhere that president has to give assent to the money bill. Absolute veto लगता है money bill पे, ठीक है, but it is on the recommendation of the cabinet, ठीक है। नहीं absolute veto लगता है सीधे, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप कह रहे हो रिजेक्ट नहीं कर सकता, भाई कर सकता है, मनी बिल रिजेक्ट कर सकता है। सर वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। देखो, रिकंसिडरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। रिकंसिडरेशन was introduced by 44th Constitutional Amendment Act, है ना, that is a different thing। रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट होता है कि एब्सोल्यूट वीटो, कि भाई नहीं करना है। अच्छा, वीटो इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। एब्सोल्यूट वीटो इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, समझ रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट वीटो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे प्रेसिडेंट अपनी वेमन फैंसी से बोलेगा कि मैं कोई पास नहीं करूंगा। तो ये जो एब्सोल्यूट वीटो है दैट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो 1, 2 इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इससे हमने क्वेश्चन प्रेडिक्ट करा है। आप जितने लोग हैं सबका भी गलत हो रहा था, जितनों ने बोला था कि नहीं लगा सकता है, ठीक है। कितने दिन में प्रेसिडेंट को असेंट देना होता है? राज्यसभा में कितने दिन का रहता है? एटलीस्ट दिस वी नो, राइट, ठीक है। तो मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखो सबको ये पता है, बट अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग, है ना, एब्सोल्यूट वीटो वाली बात। अच्छा, मनी बिल से एक और क्वेश्चन आया था 2018 की प्री में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ मनी बिल। आया था, आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था, आया था, देखो मैं बता रहा हूं, आया था तो आया होगा, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मनी बिल 100 आर्टिकल 110 में है। तो जो जो लिस्टिंग्स है मनी बिल की, क्या क्या होता है मनी बिल का, बताइए।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड डीलिंग, CFI से पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ना, अमाउंट कंसिडर्ड टू बी चार्ज एज सच बाय द पार्लियामेंट, ऑल दीज थिंग्स, ये बाय हार्ट रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। टैक्सेशन देख सकते हैं, टैक्सेशन कम्स अंडर फाइनेंस बिल के रिकमेंड उसमें आता है, तो मे और मे नॉट बी दैट, समझ रहे हैं। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, ठीक है। हाँ, तो टू तो एग्जैक्टली imposition, alteration, reduction of taxes, only these things. Pecuniary fines, small tax fee वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority, and there is no provision for joint sitting. ये true है या false है? Joint sitting नहीं लगता, this is true. ट्रू है सर। अब हाँ बताइए कौन खुल रहे हैं? ट्रू है, ठीक है। अब एक चीज और सोचिए कि ये तो आ चुका है इस साल, अब क्वेश्चन क्या आएगा, जॉइंट सेटिंग किस किस बिल के लिए लगती है, बताइए क्या क्या लग सकती है जॉइंट। एक तो नॉर्मल बिल्स के लिए लग सकती है ना, क्या ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए लग सकती है, क्या फाइनेंस बिल्स के लिए लग सकती है, टाइप 1 और टाइप 2? टाइप 2 आई थिंक लग सकती है। हाँ, तो अभी हमने क्या करा है, हर्षिता, अविनाश, महक, दीपांशु, what we have done is just by looking at one question we have predicted what kind of questions can be asked. अब हम throughout the year यही करने वाले हैं। आप जैसे अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, I'll be discussing more and more polity in the upcoming lectures. तो ये एक तरह से हमारा कंसोलिडेट होता जाएगा चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, और आई एम प्रीटी श्योर नो वन डज दैट, नो वन डिवोट्स 10 minutes to one question। कोई करता है? नहीं करता कोई, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे होता है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन करो, 4 तरह से अटैक करो उस क्वेश्चन। कल हमने केस स्टडी में भी देखा है, एक केस स्टडी से हमने 2 से 3 केस स्टडी पढ़ी, तो इसका आंसर ओनली 2 ऑप्शन है, ओनली 2 मतलब 2 and 3, मैं मतलब आजकल नए वाले उसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 14th पे आइए, दिख रहा है, Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks. हाँ, अभी let's not jump to other papers. We will be discussing 2023 अच्छे से। आज हम strategy discuss कर रहे हैं, looking at how questions have been asked, ठीक है। And you are going to see a lot of things that have come directly from 2022 paper. In 23, at least the themes have been repeated, ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज these things, ठीक है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, जो भी उन्होंने बताया 4 चीजें। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, shall not exceed 10% of the total number of members in the Lok Sabha, ठीक है। Which of the following is true, बताइए, ठीक है। केशव कह रहे हैं B, ठीक है। तो बी इज राइट। तो इस क्वेश्चन से we are not concerned about whether it is right or wrong, we are concerned about what to expect from future UPSC questions, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई, ये क्यों गलत है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इन द पेपर यू हैव टू मार्क, लिखिए पेपर में कि भाई क्लासिफाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करेगा। नंबर 1, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तब डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर तो बाद में वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कैबिनेट लाए गए। एन इंडिपेंडेंट चार्ज मेक्स इट एक्सट्रीम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। इट्स अ लिटिल ओवरबोर्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, नेक्स्ट वाला देखिए, 15% की बात करें। अच्छा, कुछ स्टेट्स हैं क्या जो दिल्ली वगैरह में कितने परसेंट होता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10%, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं विच आर गेटिंग, है ना, ऐसे थोड़ा सा ओवर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन, काफी कम चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सबने देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? यस सर, हर ईयर आते सर इस टाइप के हर साल आते हैं।
तो कीप एन आई आउट ऑन थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशंस वाला एक सब पार्ट है जहां उसने बताया है, ठीक है। क्या कैबिनेट को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन? मेंशन करता है 352 डिफाइन किया हुआ है। हाँ, बट वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ है। Yes, अ sir. क्वेश्चन कैन कम कि यूपीएससी पूछ सकता है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कैबिनेट, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ा शांत होके ध्यान से चीजों को सॉल्व करना है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट बीइंग काम एंड बीइंग स्टेबल। डरना नहीं है चीजों से, पेपर सिंपल ही आता है। आज थोड़ा हम पॉलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा पूछ लिया, बताइए केशव। सर एक्चुअली मेरा डाउट था ये शेड्यूल 9 से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देख ले। वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया केशव अभी, है ना। ऑल राइट सर। हाँ, ठीक है। तो सब लोग अपना, आई वांट एवरीवन टू टाइप समथिंग एटलीस्ट, क्योंकि या तो देखो मैं कैमरा ऑन कराऊंगा, बट many people are not really comfortable in turning on the cameras, and for genuine reasons I totally understand, but at least be interactive। कुछ भी बोलिए पर बोलिए, है ना, ठीक है। तो लोकसभा की पावर्स उसने पूछी है, वन तो गलत है। इमरजेंसी की Yes, sir. पावर्स राज्यसभा के पास होती है। पास अ मोशन ऑन नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन, राइट। Yes, sir. ये सही है, दिस इज ट्रू। टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 61 में आता है, दिस इज रॉन्ग। अब आप बताइए लोकसभा की स्पेसिफिक पावर्स क्या क्या है। मनी बिल से रिलेटेड होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और क्या होगी, टू इम्पीच स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ द प्रिसाइडिंग चेयरमैन। राज्यसभा की क्या होंगी एक्सक्लूसिव पावर्स, बताइए। आर्टिकल 249 है, सबको पता है। ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस के लिए 312 है, 249 है, किससे रिलेटेड है, टू इनेबल द पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट के लिए टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट। सबको पता है ये आर्टिकल 249, सबको पता है। नहीं पता है तो पता रखिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, कीप एन आई आउट ऑन सच थिंग्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चंस, उनकी थीम आपको नोट कर लेनी है। नहीं किया है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक लिस्ट बनाइए अपने फोन में, एक्सक्लूसिव पावर्स पढ़नी है। अच्छा, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स पढ़नी है। व्हाट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग किसके लिए रिक्वायर्ड है, दीज आर द निटी-ग्रिटीज। एंड एक ही चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं, ये पार्लियामेंट से पूछे सारे सवाल, है ना। तो इतना तो पता होना चाहिए। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, तो मैं बोलूंगा यार PYQs, एंड दिस इज हाउ वी derive question through PYQs। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव का क्वेश्चन आ गया है, पहले देखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट झूठ है, मतलब इसका उल्टा ट्रू है। और जैसे ही आपको लगे ना कि ट्रू इसका अपोजिट ट्रू है, तो नीचे देख लिया करो कि करेक्ट बोल रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Sorry. तो आंसर इज बी ओनली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आएंगे, पहले बताओ। क्या नाम है, केशव क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने एक छोटा सा डाउट में ये पूछा था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टी है, पार्टी के अंदर सर कोई पर्सन है ना, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट तो करता है। हेलो, हमारी मुझे आ रही है आपकी बात। बट सर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है ना, वो उनसे भी यानी कि स्ट्रेटेजाइज प्लान कर रहा है ना, और जो उसकी खुद की पार्टी है ना, उसकी खुद की पार्टी को पता है। तो सर जो ये प्राइम मिनिस्टर होगा, जो पार्टी का हेड होगा, तो सर वो क्या लाइबल है उसको एक्सक्लूड करने के लिए इन केस ऑफ ये उसके अंदर एंटी डिफेक्शन के अंदर?
देखो क्या होता है डिफेक्शन के अंदर, इट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में अगर पास हो रहा, देयर इज अ पार्टी, विप होती है ना, सॉरी नॉट रेड, विप। तो विप हिसाब से ही हैव टू एक्ट। जैसे देयर आर मेनी पीपल हु मे हैव अ डिस्टिंक्ट व्यू द पार्टी or someone, but when it comes to thing on party lines, you have to adhere to what they are saying. Voice is not clear. Yes, sir. Voice is breaking. अभी आगे क्या मैं let me know if I'm audible right now. Still breaking. I'll rejoin again. I'll join again. Wait. तो नहीं, हाँ अभी आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाली बात कर रहे थे हम। एंटी डिफेक्शन वाली लॉ की बात में हम यही कह रहे थे कि विप के हिसाब से चलना पड़ता है एंड यू हैव टू वोट एज पर द विप, राइट। समझ में आ रहा है? अगर Yes, नहीं sir. कर, द पार्टी कैन टेक डिसीजन अगेंस्ट यू, ठीक है। अच्छा देखो, टुडे वी आर डिस्कसिंग एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन। We are not concerned about right or wrong options because that is up to us to decide later. हम धीमे धीमे जब पढ़ेंगे, नॉलेज इंक्रीज होगी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क वेल। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से प्राइम मिनिस्टर के वक्त आया ये पता होना चाहिए। कौन से प्राइम मिनिस्टर के वक्त आया? राजीव गांधी। ठीक है। कितनी बार अमेंड हुआ है? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ है? कौन सा स्केड्यूल है? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से है, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इट वाज अमेंडेड। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट केस एसोसिएटेड विद इट? किलहोता होलोहान वर्सेस एचिलू। दिस वाज द केस एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अच्छा क्या स्पीकर का डिसीजन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन, डज इट गेट कवर्ड अंडर द जुडिशियल रिव्यू? यस और नो? Yes, sir. होने लगा है, पहले नहीं था। विद द रीसेंट कोर्ट रूलिंग इट इज देयर नाउ। जब इंटीग्रेटेड मेंस की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स की बात करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज वी मस्ट आल्सो बी श्योर कि हम इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कुछ नोट्स बना लें अपने, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे या जो नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को, महक को मिलेंगे जैसे नोट्स, बिकॉज शी हैज जॉइंड दिस गंतव्य, तो उनको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। अंतिम से आप लोग भी बना लीजिए, दिस नो ऐसे कोई अलग से हम कोई चांद सितारे लगा के नहीं दे रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो वो कर लेना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग अपने एंड से जरूर करिए, ठीक है। लेट्स सी 2 to 3 मोर क्वेश्चंस, या एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंडरस्टैंड की कहां से आ रहे हैं। अच्छा जॉइंट सेटिंग वाला जो क्वेश्चन था वो मेंस में भी आया है। हैज एनीवन रिटन मेंस हियर बिफोर? I think Rohit has written no. 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, in which it was there. Joint sitting कैसे होती है? What is the overall procedure? So you need to be aware of that as well. Let us look at Attorney General, Solicitor General are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Is it true or false? Sir, not Solicitor General. Very good, ठीक है। और ये भी याद रखिए उन्होंने पार्लियामेंट बोला है ना, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बोला है, ठीक है। थोड़ा हैव एन आई आउट फॉर दीज थिंग्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए जहां भी लिखा ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट मींस दैट देयर मस्ट बी सम प्रोविजन।
कॉन्स्टिट्यूशन में. सो बी वेरी cautious when you're reading such things. The Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. देखो वैसे ही आर्टिकल याद रख लीजिए, तो कौन सा आर्टिकल 76 है शायद, है ना, तो उसमें वैसी कम चीजें मेंशन होंगी. अब उसमें गवर्नमेंट रिजाइन होगा तो ये लिखा नहीं होता है. अच्छा, स्पीकर क्या रिजाइन कर देता है? नहीं करता है ना. इफ द गवर्नमेंट फॉल्स, स्पीकर स्टेज देयर. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? Yes. आज की क्लास से क्या क्या समझ में आया मेरे को लिस्ट करिए. बहुत धीमे धीमे चलेंगे एंड विल बी रीचिंग देयर सून. ऐसे ही पढ़ना है, धीमे धीमे, समझ समझ के. बताइए क्या समझ में आया आज की क्लास से? पीवाईक्यूज को ऐसे ही एनालाइज करना है, राइट? सर ये भगना नहीं है पता चला चीजों है में. कि यही पता चला है सर, हाउ टू एनालाइज द पीवाईक्यूज इन एनालिटिकल हाँ. फॉर्म. कि भाई एनालिटिकल पेज में हम कैसे सर की सॉल्विंग की जगह हिडन कर सकते हैं. थिंकिंग बहुत जरूरी है, थिंक करना बहुत जरूरी है. ठीक है, मेंस. और देखिए आप लोग खुद से कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर इतनी डेप्थ में आप नहीं जा सकते क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इतना अभी, विच इज अ फेयर असेसमेंट. ठीक है, अगर पॉलिटी को हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे, लाइक अलॉन्ग विद मेंस, बिलीव में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड इश्यूज हैं मेंस में. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है? सीएजी है, ईसी है, यूपीएससी है, एजी है ना. तो इनके इश्यूज भी आपको पता होने चाहिए. और सोचा करिए, देखिए अभी से बैठ के सोचिए, योर प्रीलिम्स इज अराउंड ऑलमोस्ट 1 year अवे फ्रॉम टुडे. तो भगना नहीं है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड स्टडी लाइक दिस ओनली. ठीक है, दीपक कह रहे हैं इट इज इजी टू सॉल्व इन कंपैरिजन टू अदर सम. सी, इट इज नॉट इजी टू सॉल्व, इट इज इजी व्हेन. एक चीज बताता हूं आपको, मेरे साथ आप डिस्कस करोगे ना, तब तक आपको हर चीज इजी लगेगी. क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा लगता है कि यार चलो सर हैं कुछ बता रहे हैं. जब आप अकेले में बैठोगे ना तो थोड़ा समझ में आता है. हाँ, पॉलिटी में पहले सिंपल आते थे, अब थोड़े से ट्रिकी आने लग गए. तो एनालिटिकल माइंड होना जरूरी है. और हो सकता है अभी ना हो, बट आप लोग डेवलप जरूर कर सकते हो, इतना मेरे को विश्वास है. ठीक है, तो ये करना है. अब रही बात, हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे रिलेटेड टू प्रीलिम्स, मेजर टॉपिक्स की बात कही थी. देखिए बुक की बात करें तो लक्ष्मीकांत इज द गो टू बुक. अगर आपका कोई और सोर्स है तो ठीक है, यू कैन यूज दैट, बट फॉर मी लक्ष्मीकांत डज द ट्रिक. ठीक है, कंपाइलेशन आते हैं वो, आई डोंट फर्मली बिलीव इन दैट. सिमिलरली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई यूज टू टेल. हाँ, कैन यू पोस्ट द क्वेश्चन हियर दीपक? बता दो, मैं देख लेता हूँ. Sir, I think it was regarding the value of a vote of MP and of MP in Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh, something like that. हाँ, तो वो मतलब ये कह रहा है कि जो सीट की वैल्यू होती है एक सोर्स की, एक एमपी की, उसकी वो ज्यादा होती है कम होती है. एक मिनट में देख लेता हूँ. कौन से सेट का कोई पेपर है यार वो? क्वेश्चन नंबर मेरे को सेट वाइज बता दो. मिल गया शायद. लास्ट क्वेश्चन है सेट ए का, इफ आई कैन सी. Set a 80 number, I think. यही है क्या कि हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग एज स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन
ठीक है, द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड members nominated to either house of the parliament or SLA are also eligible. ये this is absolutely false. ठीक है, तो इससे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. ओनली टू, ऑल थ्री, ऑल फोर तो हो नहीं सकता है. तो एक स्टेटमेंट से हमें 33% प्रोबेबिलिटी हो जाती है. हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो आपको पता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए कैसे निकालते हैं? Yes, sir. The population upon total number of seats into Sir, 1 total upon 1,000. population. हाँ, population Yes, sir. divided by the elected members of that particular state legislative assembly. तो अगर जितनी ज्यादा सीट्स बढ़ेंगी उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी. तो इसका ऑपोजिट ट्रू है. Yes. ठीक है, तो आंसर 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है. हायर चांस है कि अब ओनली 2 ऑप्शन हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ना? तो ओनली 1 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है. समझ में आया क्या कंसेप्ट बोला है मैंने? Yes, sir. ठीक है, सिमिलर लॉजिक से और देखोगे ना आप, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. इससे भी समझ में आ सकता है कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी बट नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होंगी. तो वैल्यू ऑफ वोट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला मे बी एन इशू हियर. 3 मे नॉट बी ट्रू. ठीक है, तो आंसर इज, देखते हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो अब एक ही स्टेटमेंट बचा है, तो आंसर मे बी ए. I would have marked A. It has to be A or it can be. आंसर क्या है इसका बताइए? सिंगल ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना? ये आंसर मार्क करता मैं. इसकी कीज आई नहीं है वैसे. तो देखिए, बुक लिस्ट आपको मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस कैन डू द ट्रिक फॉर अस. डोंट गो फॉर पीएमएफआईएस, इट्स अ वेरी बल्की सोर्स. इकोनॉमी के लिए यू कैन गो फॉर ऑल दीज थिंग्स. मतलब मैं देखो, गतिमान नोट्स हैं अपने पास, सब कुछ हम लोग के पास. हमारे जो नोट्स हैं दे आर रियली गुड. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अपने कॉलेज से स्टार्ट कर देते हैं प्रेप, या पहले से कुछ नोट्स होते हैं. तो आई डोंट वांट टू से कि भाई मेरे नोट्स फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो. मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूँ. प्रिंटेड बिल्कुल सही है. तमिलनाडु बोर्ड फॉर एंशिएंट मिडिवल ओल्ड एनसीईआरटी. प्रिंटेड नोट्स आते हैं इनके. कौन सी इंस्टीट्यूशन है वो? शंकर आईएएस नहीं है, सॉरी, श्रीराम आईएएस. श्रीराम. हाँ, श्रीराम. Yes, sir. Shriram Economics. हाँ. एंड व्हाट एल्स इज देयर? ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. मृणाल, देखो मृणाल के लिए ना, मृणाल इज 800 लॉन्ग. सर अब तो 1100 पेज हो गए. 1100 पेज है, तो कोई मतलब नहीं है. मतलब वो डिक्शनरी है. फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11 की दोनों, एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है और ये तो 2 करनी है दोनों बुक. फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की फॉर ज्योग्राफी. देन मैपिंग वर्क्स एंड पीवाईक्यू जो हम कर रहे हैं, दैट विल सफाइस. विवेक सर बुक, हाँ विवेक सर भी लोग विवेक सर की बुक भी पढ़ते हैं. इट्स अ गुड बुक, देख सकते हो आप. मैंने नहीं पढ़ी उनकी, बट हाँ पीपल गो थ्रू इट. आर्ट एंड कल्चर के लिए ज्यादा नहीं करना नितिन सिंघानिया. नितिन सिंघानिया ठीक है, बहुत बड़ी बुक है यार. अच्छा, क्वेश्चन आ नहीं रहे नितिन सिंघानिया से. कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक बिलीफ, क्लास 11 की फाइन आर्ट्स इतना कर लोगे एंड एंशिएंट मिडिवल कर लोगे, हो जाएगा काम. ठीक है. अच्छा, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करना है. पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक के लिए मैंने सोच नहीं बताया, भी बता देता हूँ. एंड इको, दैट इज इकोलॉजी, एनवायरनमेंट. ये हमारे ऐसी चीजें कि अगर इनको आप पक्का कर लोगे ना, चांसेस आर कि यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट दीस क्वेश्चंस. तो इनको ज्यादा समय देना है. ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, बट बिलीव मी ज्यादा क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं आते इन एरियाज.
ठीक है, विजन का करंट देख सकते हो, हमारा अंतिम आता है, उससे काफी सारे क्वेश्चन फंसे हैं इस बार, केशव बताएंगे आपको, खूब सारे फंसे हैं इस बार। तो हम लोग विजन और शून्य और सब मिक्स करके बनाते हैं, तो उससे कवर हो जाता है, बट चॉइस इज रियली अप टू यू। हाँ, सीसीआरटी कैसे करते हैं? सीसीआरटी नहीं अब करना की है। बार सर अंतिम से, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अब की बार अंतिम से 7:30 से सर कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आए थे। और गतिमान मोड से भी बहुत आए ही होंगे। मतलब सर गतिमान तो मैंने पढ़ा नहीं था, अंतिम पढ़ी थी मैंने, उनको रिवाइज करा था, बट अनफॉर्चुनेटली सर मेरा हुआ नहीं इस बार। बट सर क्वेश्चन तो आए थे 12-15 के अराउंड, बिल्कुल डायरेक्टली आए थे, क्योंकि आपने 2 साल का जो कंपाइलेशन दिया था ना सर, ये वेरियस सोर्सेज से सर ये कंपाइल करा हुआ था, है ना, और शॉर्ट पेजेस के अंदर था, अराउंड 50-60 पेजेस के अंदर, बल्कि बुक पढ़ने से सर बच गए। देख सकते हो आप लोग, आपको देख सको, रिसाइटल मत देखना। देखो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी सोर्स में, रिसाइटल में मुझे कंसिस्टेंसी नहीं लगती है, फोरम में कंसिस्टेंसी नहीं लगती है, विजन भी थोड़ा सा आजकल अजीब हो रहा है। ठीक है, सर साइंस एंड टेक का बताओ ना कुछ। साइंस एंड टेक के लिए क्लास 6 से लेके 10th की एनसीईआरटी देखनी है, और इसके साथ एक आता है आपका घटना चक्र। घटना चक्र एक बुक आती है जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट ऑल पेजेस नीड टू बी डन। व्हाट ऑल पेजेस मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम करेंगे। तो अभी पॉलिटी करना है, ठीक है। सीसैट से रिलेटेड एक काम है कि देखो, सबसे पहली बात है कि सीसैट कोई ऐसी बात, ऐसा पेपर नहीं कि निकल नहीं सकता है। आप लोग डर ज्यादा रहे हो चीजों से, और कोचिंग वाले और डरा रहे हैं। सीसैट के लिए पीवाईक्यूज उठाओ, इस साल के उठा लो 2023 के, और देखो कि जो सबसे टफ क्वेश्चन है उनके अलावा हम कौन से बेसिक क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और सीसैट में इंग्लिश यू कैन सॉल्व, ठीक है, इफ यू फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व इंग्लिश पैसेजेस एटसेट्रा, इट इज इजी। लॉजिकल रीजनिंग देखिए, पीएनसी मतलब आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के सिंपल टॉपिक्स को उठाइए, एंड आई बिलीव दिस ईयर द क्वेश्चन पेपर जो इस बार सीसैट आएगा, आई थिंक थोड़ा रीजनेबली सिंपल आना चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राइज देयर, एंड आल्सो इलेक्शन है साल, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, so chances impact all the things do have a role in the paper, but still हमारी preparation में कमी नहीं होनी चाहिए, the फिर fault will lie in us then, ठीक है। अभी कुछ और टॉपिक लग रहा है डिस्कस करने के लिए, जैसे महक is the only person who sends me these daily things that she has been she's studying. Again, Mehak has done exceptional work. She is making notes of ethics right away. तो कई लोग होते हैं जो अभी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, स्टिल उनके काफी सारे नोट्स बन गए, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप सबको हर चीज कर लेनी चाहिए, राइट। और आगे वाले सेशंस में आई विल बी हैविंग दीस सेशंस रेगुलरली, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। और कुछ लगे तो बताइए, एल्स वी क्लोज द सेशन एंड यू कैन गो बैक टू स्टडीइंग और व्हाटएवर यू वांट टू डू। कॉम्प्रिहेंशन की बात है, देखो, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ, ठीक है, सॉल्विंग दीज थिंग्स। अगर दिक्कत हो रही है तो प्रैक्टिस करो सीसैट को, कॉम्प्रिहेंशन को, उससे इंप्रूव होता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ, एक मैं टाइम टेबल आज डाल दूंगा, आप लोग बोल रहे हैं। मेंस और प्री की क्लास, देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेंस की मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें आप लोगों को एक्सेस दे दिया है मैंने, गंतव्य वालों को, प्रीलिम्स वालों को, ताकि आप लोगों के नोट्स बन जाए। दो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स इनिशियली, बट देयर आर फ्यू पीपल हु हैव शोन प्रॉमिस। तो कल अगेन वी हैव आवर एथिक्स की क्लास, वो जरूर देखिए। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, छोटी छोटी सी चीज है, ठीक है। ईयरली टाइम टेबल पे हम फोकस नहीं करेंगे, वी विल बी फोकसिंग मंथ्स वाइज, ठीक है। तो अभी जो 2 से 3 मंथ्स हैं टू मेंस दिस ईयर, आपको क्या करना है, सिंस यू आर अ बिगिनर, जो आपको बेसिक बुक्स मैंने बताई हैं उनको पढ़ना है,
ठीक है, बेसिक बुक्स कैसे पढ़नी है, जो ऐसे पॉलिटी का स्केड्यूल में डाल रहा हूँ, एट मैक्स इट इज फॉर 20 days 30 days ऐसे हो सकता है, क्योंकि पहली बार जो रीड करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर एवरीथिंग, सो टेक योर ओन गुड टाइम, बट डोंट एग्जैक्टली डिवोट दी 30 days फॉर पॉलिटी, साथ में आप एथिक्स भी लिखिए, कर रहे हैं आप एथिक्स, है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर जब तक मेंस नहीं हो रहा है ना, आई वांट यू टू बी, मतलब इन लोगों के मेंस के साथ आपको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है, ठीक है? इसके बाद पॉलिटी के बाद आप उठाइए इकोनॉमिक्स, उसके बाद उठाइए एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है? सीडीएस के पेपर हम सॉल्व करेंगे साइंस एंड टेक के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है? फिर मैं अब भी कर रही हूँ साइंस एंड टेक के पेपर। हाँ, तो आपको CDS। समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी चीजें रिपीट होती है। यस सर, सर सेम टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब यूपीएससी में टॉपिक्स मैच करते हैं। एग्जैक्टली और जो मैंने आपको जैसे अभी पॉलिटी का डिस्कस किया, जब आप लोग ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स उठाएंगे, इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करेंगे, और ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ दे आर मोर ऑफ डिस्कशन बेस्ड लेक्चर्स, पढ़ा तो कुछ नहीं रहे, हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लॉजिक्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मेंस तक आपको अपनी बेसिक बुक्स कवर करनी है, साथ में नोट्स बना लेने हैं मेंस के, ठीक है मैक? यस। और इसके बाद जैसे स्केड्यूल आज आपका डल जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आफ्टर दैट सिंस हिस्ट्री और ऑप्शनल आल्सो डिवोट 2 to 3 आवर्स डेली फॉर ऑप्शनल, ठीक है? अच्छा, अविनाश कह रहे हैं कि शुड वी गो पेपर वाइज लाइक GS4, देखिए GS4 के तो नोट्स आप बना ही रहे हो, बट Yes, अगर sir. आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है तो पिक वन अदर टॉपिक, जैसे पॉलिटी चल रहा है तो सब पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. पॉलिटी का आज आपको डाल दिया जाएगा टाइम टेबल पूरा, Okay, sir. ठीक है? और डेली रिपोर्ट करना है मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ आप लोगों के सामने तो यू आर नॉट स्टडिंग और यू आर रिपोर्टिंग फॉल्स स्टफ, आई नो यू वोंट डू दैट, बट आई जेन्युइनली वांट यू टू रिपोर्ट डेली, Yes, sir. ठीक है? Sir, कोई भी and इशू, how much time should we dedicate to our optional? ऑप्शनल 2 से 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे भी दे सकते हो, और अभी टेक इट इजी, बिलीव मी, अभी शुरुआत में बहुत हाई एंथू रहता है, वी हैव टू सस्टेन इट फॉर द एंटायर ईयर, तो साथ में एक दो हॉबी, जो भी आपकी हॉबी, यू शुड आल्सो परसू दैट, बिलीव मी, काफी सारी चीजें हैं जो आपका दिमाग शांत रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्टर्स रियली गो क्रेजी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट की भाई निकालना ही है, तो बैलेंस व्यू लेना चाहिए, शुरुआत के 2-3 महीने आराम से चलने दो, धीमे 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 हम पेस पकड़ेंगे, लास्ट के 4 महीने प्रीलिम्स के जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप मैराथन दौड़ रहे हो, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म 100 मीटर रेस कि खत्म करके निकल जाओगे, जो मैं डेली कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है? मैक, अविनाश, हर्षिता, रोहित, समर्थ, यस सर। हाँ केशव बताइए। सर एक्चुअली मैं ये कह रहा था, जैसे इस टाइम तो अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं, तो सर अब की बार मैं दोबारा से मतलब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना सर? मैंने अब की बार दोबारा से यानी कि ब्रश अप कर रहा हूँ अपने जीएस को, वीडियोस देख रहा हूँ, है ना, नोट्स बना रहा हूँ। एंड सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम पीवाईक्यूज वगैरह मान लो करते भी हैं, है ना, और अगर हम जैसे मतलब करंट अफेयर्स को सर हम कैसे मतलब ऐड ऑन करें, अपने आंसर्स के अंदर, जैसे जीएस के अंदर GS2 and 3 आर मोर लाइकली अभी टू आस्क, अंतिम की, डायनामिक हाँ, नेचर का हो गया। अंतिम का करंट अफेयर्स आएगा ना मेंस का, उससे आप पढ़ो और उसको इंक्लूड करो, वो बना रहे हैं हम लोग, है ना? और आप लोगों के मेंस 365 जो आता है ना, विजन का जो आता है, वो काफी लेट आता है, हम उससे काफी जल्दी ले आएंगे, तो उसके लिए मेहनत आप लोग जितनी कर रहे हो शायद उससे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं अभी, तो बी रेस्ट अश्योर्ड, सम गुड स्टफ इज रियली बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है? एक चीज और है, इफ यू दोज ऑफ यू हु हैव आल्सो सब्सक्राइब टू मेंस के नोट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी क्या है अपनी, गतिमान के नोट्स जिसने देखे हैं दे नो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी देयर इज, है ना? तो बिलीव मी, मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि वी डोंट गेट टाइम फॉर आवर डेली चोर्स, जैसे अब इसके बाद मैं मेंस वालों के साथ लग जाऊंगा इस कॉल के बाद,
आंसर चेक करूंगा, आप लोगों की टेस्ट सीरीज बनानी है मुझे, सॉल्यूशंस खुद बनाने हैं और चेक खुद करना है. नो बट देयर इज अपार्ट फ्रॉम मोहित, शुभम सर रहते हैं बट ही इज वर्किंग सो आई कांट रियली पेस्टर हिम अगेन एंड अगेन. तो बहुत मेहनत लगती है. मेक गुड यूज ऑफ द स्टफ दैट यू आर प्रोवाइडिंग. एंड ऑल्सो देखो, आप लोग दूसरे लोगों से एच कैसे ले रहे हो, यू आर कटिंग द नॉइस. इफ यू गो टू ओल्ड राजेंद्र नगर और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ होते हैं वहां जहाँ स्टे करते हैं बच्चे, दे फॉलो अ वेरी स्कैटर्ड काइंड ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. तो उनसे आप फार अहेड हो ऑलरेडी. बस शांति के साथ जो कर रहे हो उस पर फोकस करो. जैसे महक कर रही है, सीडीएस के पेपर सॉल्व कर रही है फॉर एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. अगर आप पॉलिटी कर रहे हो, इफ आई वाज देयर इन योर प्लेस आफ्टर दिस सेशन, आई वुड राइट अवे ओपन जितने आज तक के पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस करता कि यार मेरे को सर ने जो बताया मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा. ठीक है, तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग भी करेंगे. और जितने लोग हैं, हर्षिता हैं, महक हैं, अविनाश हैं, केशव हैं, समर्थ, रेयान और रोहित, 3 others, आई एक्सपेक्ट देम टू राइट एथिक्स का पेपर. ठीक है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट? Yes. चलो यार, फिर लेट्स एंड द सेशन. इट वाज फॉर 1 hour. 1 hour से कम ही रखते हैं हम लोग सेशन जनरली, सो दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ extending the session.